अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम ऑफ फाइनेंशियल्स। ऑयल पे कल मैंने आपको बताया था कि देयर कुड बी अ हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ओवर हियर। और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें क्लोज मिल जाता है समवेयर अराउंड 75.9 तो हम जो डाइवर्जेंस है दैट कुड कंफर्म इटसेल्फ। कल तो क्लोज नहीं मिला, लेकिन आज जो है मार्केट दोबारा रिट्रेस कर रही है नीचे की तरफ, और अगर आज हमें क्लोज मिल जाता है 75.9 के नीचे तो यस वी कैन कंफर्म इट। और एक दफ़ा ये कंफर्म हो जाए डाइवर्जेंस तो वी कैन प्ले इट down even to 21 exponential probably, or 200 simple moving average as well. But this is going to be the main area when it comes down, which is going to be 73 point somewhere around 73.13. ठीक है, ये वाला एरिया जो है दैट शुड बी यू शुड बी वॉचफुल फॉर दिस वन। तो ऑयल में जो है वो पुल बैक एक्सपेक्टेड है अगर डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाती है। और डाइवर्जेंस कंफर्म होने की जो पहली शर्त है दैट इज गोइंग टू बी 75.9 के नीचे क्लोज मिल जाए। अगर नहीं मिलता और वापस कैंडल रिट्रेस करती है टू द अपसाइड, ऑब्वियसली 6 जो 0.618 है दैट इज गोइंग टू गेट क्लेम्ड। और एक दफा वो क्लेम हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट कैन गेट बुलिश अगेन, जिसका मतलब है कि हमने लोकल हाई कंफर्म नहीं किया और कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड आएगी। और फिर जहां पर भी लोकल हाई फॉर्म होगा अंटिल एंड वी आर बिलो दिस वन, तो वहाँ पे डाइवर्जेंसेस के लिए देखना पड़ेगा कि डाइवर्जेंस होनी क्रिएट हो रही। और अगर नहीं होती तो वी कैन फर्दर रिट्रेस इट बैक 1 to 1 रेशो ऑल द वे अप टू 85.2। सो वन स्टेप एट अ टाइम। फिलहाल डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म आज हो सकती है, डेली क्लोज को जरूर देखिएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड समथिंग एल्स। वीकली टाइम फ्रेम में भी वी आर वेरी क्लोज, 2 दिन और 17 घंटे बाकी हैं। 0.618 अगर वीकली क्लोज के साथ भी मिल जाता है, विच मीन्स कि हमारे पास अगर डाइवर्जेंस कंफर्म होती है तो ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लली इस वीक तो हम ऊपर नहीं क्लोज कर पाएंगे 0.618 के। क्योंकि अगर हम डेली के ऊपर डाइवर्जेंस कंफर्म करते हैं आज, तो फिर उसके बाद 1 से 2 दिन में डाइवर्जेंस प्ले आउट होने में लग सकते हैं, विच मीन्स कि हमारे पास जो वीकली क्लोज है वो बिलो 0.618 हो चुका होगा, और फिर ओनली नेक्स्ट वीक वी कैन काइंड ऑफ अगेन हैव अ शाय एट 618। यहाँ पे ये भी देखना होगा कि वीकली जो है वो किस किस्म की कैंडल क्लोज होती है। बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, मींस के बाय द एंड ऑफ 2 days and 17 आवर्स जो कि टाइम रह गया है वीकली क्लोज में, 73.14 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्लोज हो जाता है तो इट्स गोइंग टू बिकम अ ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल और समवॉट एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल। और वो अगर बन जाती है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज रिजेक्शन फ्रॉम 0.618 एंड देन ऑल कैन कंटिन्यू ऑन द वीकली टाइम फ्रेम टू द डाउन साइड। लेकिन इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम लग रही है, बट देन अगेन एनीथिंग कैन हैपन। स्टोचैस्टिक जो है वो भी इस टाइम बेरिश कंट्रोल जोन में ही है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। 4 आवरली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं इफ वी कैन फाइंड समथिंग ओवर देयर। 4 आवर में भी हमारे पास जो स्टोचैस्टिक है इट्स इन द न्यूट्रल जोन, इट्स राइट ऑन द वीकली सॉरी ऑन द 50 लेवल। जो 50 लेवल है उसके ऊपर तक तो हम बुलिश रहते हैं, लेकिन 50 लेवल के वंस वी कम बिलो दैट वी कैन गो बेरिश। तो 50 लेवल के अभी हम ऊपर हैं और पुल बैक जो है वो अभी इनिशिएट नहीं हुआ। सो आई थिंक अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं 50 लेवल से तो वी कैन इनिशिएट द पुल बैक। और 4 आवर में भी यू कैन सी वी हैव मल्टीपल स्टैप डाइवर्जेंस ओवर हियर 1 2 3 4, जबकि हमारे पास प्राइस सेक्शन में 1 2 3 4 और चारों हाइज हैं। उसके बाद डाइवर्जेंस कंफर्म हुई है समवेयर अराउंड ओवर हियर और वो प्ले आउट होनी शुरू हुई है। सो लेट्स सी। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस सपोर्ट है हमारे पास 73.63 एरिया में, 200 सिंपल की सपोर्ट कनेक्टली स्टैंडिंग एट 72.88, और जो हमारे पास लास्ट आया दैट इज आल्सो एट 73.16। सो इट इज कॉन्फ्लुएंट विद द 200 सिंपल ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम। तो इस एरिया में लैंड कर सकता है ऑयल, और उसमें देखना ही होगा कि हमारे पास जो स्टोचैस्टिक है वो तब तक कूल ऑफ होता है या हमारे पास इट गोज इनटू द बेरिश जोन। और उसके बाद क्योंकि बिलो 20 लेवल जब जाता है तो 20 लेवल के ऊपर आने से के जो चांसेस होते हैं उससे पहले पहले एक डंप आ सकता है। So we'll have to see what kind of conferences we get step by step. So उसमें आपके पास जो मेन चीज़ होगी एक वीकली क्लोज होगा by the next 2 days and 17 hours. You have to watch on that. और जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें आपके पास ये कि अगर आपके पास ये बेरी डाइवर्जेंस फौरी तौर पे कंफर्म करके वापस आ सके विद इन नेक्स्ट 2 days and 17 hours, दैट कैन बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। क्योंकि उसमें अगर वीकली क्लोज हमारे पास नीचे हो जाता है बिलो 73.13 तो इट्स गोइंग टू क्लोज एज ए ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, व्हिच इज नॉट गुड। सो दिस इज इट फॉर ऑयल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।